पहले हमारे जो भारत में जो भी चीजें हुई थी उसके बारे में था। अब साहब का जन्म कैसे हुआ और उनके जीवन में क्या क्या घटित हुई उस बारे में लिखा गया है। 31 अक्टूबर 1948 विक्रम संवत 2005 कार्तिक कृष्ण पक्ष चतुर्थी को बिहार के सीवान जिले के अमरोली गांव में विश्वनाथ सिन्हा एवं राधा देवी के घर में प्रथम संतान के रूप में एक ज्योति प्रकट हुई। नाम पड़ा हरिनंदन। सुबह जन्म हुआ, तिथि खंडित हुई और शाम में संभवतः मनाई गई पूरे देश में दिवाली। दुबला पर गौरा सा बालक अपनी बड़ी बड़ी पुतलियों से आसमान को ऐसे निहारता जैसे संपूर्ण आकाश उसका घर हो। बचपन से ही आवाज में आकर्षण था जिसे रिश्तेदार उनसे खेले और दुलारे बिना रह नहीं पाते थे। पिता विश्वनाथ सिन्हा महाविश्वविद्यालय छपरा में विख्यात थे। उनका चयन बिहार सिविल सेवा में हुआ, लेकिन शिक्षा में विशेष रुचि होने के कारण कुछ वर्षों के उपरांत शिक्षा सेवा में चले गए। अपनी सरकारी सेवा में उन्होंने बिहार सरकार के शिक्षा विभाग के विभिन्न पदों पर योगदान दिया और अतः शिक्षा निदेशक बिहार के पद में सेवानिवृत्त हुए। पारिवारिक मान्यताओं के अनुकूल अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देना चाहते थे। बच्चों की शिक्षा दीक्षा में उत्तरदायित्व का निवारण होना उत्तम ढंग से किया। यह कहानी जहाँ नितः वैयक्तिक है, वही गहन अर्थों में सर्वभौम थी। पदाधिकारी पिता हरिनंदन के भविष्य को तराश कर अलग ऊंचाई देना चाहते थे। पहली संतान होने के कारण लाड़ प्यार ने कई और नाम दे दिए। हरिनंदन तो कभी बटकू बउआ और कभी हरिनंदन नाम से पुकारे जाने लगे। दो भाइयों और दो बहनों में बड़े हरिनंदन की परख बौद्धिक क्षमता के बावजूद पठन पाठन में उनकी रुचि थोड़ी कम थी। बाल्यकाल की स्वभावगत प्रवृत्तियों के अनुरूप जब बच्चे खिलौनों से खेलते थे, तब ये छोटे साहब जादू टोना और खेल खेलते भूत प्रेत तंत्र मंत्र की बातें करते। कभी वेदों उपनिषदों पुराणों की कहानियाँ सुनते और सुनाते। कभी आसान मारकर घंटों बैठे रहते तो कभी टीन के डब्बों में पानी भरकर पाइप का साइकिल बनाते और शीशे से मड़ी सीप की तस्वीरों पर सिडनी की तरह पानी गिराया करते। फलतः शीशे में लगी तस्वीरें गल करके जाया करती थी। बचपन यह समझ नहीं पाता कि कौन सा खेल खेला जाए, पर हरिनंदन के लिए तो नियति ने अलग खेल रचा था जो असीम अपार्य था। समय सरिता के बहाव के साथ साथ इनके बालमान की कोमल भावनाओं की क्षीण धारा प्रकट